हेलो स्टूडेंट्स। सोशियोलॉजी की यूनिट थर्ड आपकी चल रही है और नेट जेआरएफ की परीक्षा में यूनिट थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और इन कॉन्सेप्ट में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। अधिकारी तंत्र की जब हम बात करते हैं, ब्यूरोक्रेसी की बात करते हैं, तो ब्यूरोक्रेसी क्या है ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट के तौर पे आपको समझना है। और जितने इसमें कोट दिए गए हैं विचारकों के द्वारा उनका हमने यहाँ उल्लेख किया है, ताकि आने वाले किसी भी कंपटीशन में अगर ब्यूरोक्रेसी को लेकर के कोई क्वेश्चन आपका बनता है तो आप इजीली उसे सोल्व कर सकें। अधिकारी तंत्र इंट्रोड्यूस करते हैं। अधिकारी तंत्र या नौकरशाही का अंग्रेजी अनुवाद है ब्यूरोक्रेसी। ठीक है बेटा, ब्यूरोक्रेसी के नाम से फेमस टॉपिक है आपका आर के मर्टन, मैक्स वेबर इसके जो विचारक हैं। इन्होंने डिटेल में ब्यूरोक्रेसी के बारे में स्टडी की है और इसके बारे में दिया है। इसका तात्पर्य विभागीय, उपसंभाग तथा विभागों से है। सरकार के संचालन, प्रशासन की निरंतरता और सरकारी निर्णयों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो गवर्नमेंट है वो अपनी पॉलिसी और प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में, कंडक्ट करने में क्या ब्यूरोक्रेसी के द्वारा उसके कार्य संपन्न कराए जाते हैं। प्रशासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों की इस सामूहिक कार्य प्रणाली और भूमिका निर्वहन की पद्धति को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अब आप देखोगे कि ब्यूरोक्रेसी कितनी इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे इसके बारे में जो थॉट प्रोसेस है किस तरीके से दिया गया है। डिफरेंट जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने इसके बारे में जो आइडियाज अपने दिए हैं वो किस तरीके से दिए हैं। तो ये बेटा क्या है आपकी, क्या है, प्रशासकीय अधिकारी और कर्मचारियों की इस सामूहिक कार्य प्रणाली और भूमिका निर्वहन की पद्धति को अधिकारी तंत्र कहते हैं। अब इसमें इंटरेस्टिंग ये है कि कुछ विचारक आपके इसे पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, कुछ नेगेटिवली हैंडल करते हैं। ये क्या है, एक मास को कंट्रोल करने के लिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपका प्रशासकीय ढांचा है और इसकी जो भर्ती प्रक्रिया है वो किस तरीके से की जाती है। एनिशियंट टाइम से मॉडर्न टाइम तक आज जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भर्ती किए जाते हैं। पर्टिकुलर एक फिक्स पद होता है, उसका एक वेतन होता है, एक प्रतियोगिता कंडक्ट कराई जाती है, कंपटीशन के थ्रू आपकी पद भरे जाते हैं। किस तरीके से ऐतिहासिक काल से ये प्रक्रियाएं कंडक्ट की जाती हैं, इस पे फोकस करते हैं। चलते हैं बेटा, प्राचीन काल में जो ब्यूरोक्रेसी की बात आती है तो चीन में नौकरशाही का चयन प्रतियोगिता से कराया जाता था, कंपटीशन से कराया जाता था। किसी भी पद पे किसी अधिकारी का चयन जो है, हम यहाँ प्राचीन काल में चीन को विशेष तौर पे काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रतियोगिता से, कंपटीशन से ऑर्गेनाइज कराया जाता था। अब मुगल काल की बात आती है तो सम्राट की इच्छा से यहाँ पे नौकरशाह रखे जाते थे। पद पर, किसी पद पर भी अगर नौकरशाह रखने हैं, प्रशासक रखने हैं, तो वो किसकी इच्छा से रखे जाते थे, बादशाह या सम्राट की इच्छा से। ब्रिटिश काल में कॉर्नवालिस ने डेवलप किया है विशेष तौर पे नागरिक सेवा का विकास। ये ब्रिटिश काल में जो आज हमारा मॉडल फॉलो हो रहा है वो ब्रिटिश काल का मॉडल विशेष तौर पे कॉर्नवालिस के द्वारा डेवलप किया गया मॉडल है, जिसको आज हम आधुनिक भारत में भी फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, आधुनिक नौकरशाही की विशेषताएं क्या क्या है बेटा। कॉन्सेप्ट जरूर बिल्डअप करना है आपको माइंड में। आपको जो एक इमेज है ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये आपके माइंड में होनी चाहिए, और इससे कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक एक टॉपिक को इतने अच्छे तरीके से मैं लेकर के आ रहा हूं आपके लिए, बड़ी मेहनत करने के बाद, ताकि एक टॉपिक अगर आपका यहाँ आप पढ़ लेते हो तो उससे बाहर कोई कंपटीशन में क्वेश्चन ना बने उस पर्टिकुलर टॉपिक से। ठीक है बेटा, आधुनिक नौकरशाही की विशेषताओं में पद सोपान। पद सोपान मतलब एक हायरार्की का व्यवस्था है, उच्च पद और निम्न पद। ये पद सोपान है बेटा। इसके कार्यों का उल्लेख रिटन में होता है, फिक्स है, निश्चित कार्य होते हैं, निश्चित वेतन होता है, निश्चित जिम्मेदारी होती है पद के सापेक्ष। ठीक है, स्थायी, एक काल समय के लिए स्थायित्व होता है। अब आप देखोगे ऐसा तो स्थायित्व है नहीं, जैसे आप देखोगे ज्यादातर कर्मचारी आपके 62 की एज में रिटायरमेंट हो जाते हैं, तो स्थायित्व सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए है। प्रशिक्षण, जब ब्यूरोक्रेट्स प्रतियोगिता के द्वारा सिलेक्टेड होते हैं तो उन्हें अपने कार्यों के निर्वहन के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। हालांकि जब डीमेरिट हम स्टडी करते हैं नौकरशाही की तो वहाँ पे लेक ऑफ ट्रेनिंग की हम बात करेंगे, तो प्रशिक्षण दिया जाता है, ये कह सकते हैं। व्यवसायिक नियमों के प्रति कठोरता, आप देखोगे ब्यूरोक्रेसी में अगर हम देखेंगे तो नियमों के प्रति बड़ी कठोरता है, और कभी कभी इसमें जो प्रशासक है वो इन चीजों को लेकर के उब जाता है, क्योंकि उद्देश्य पूरा करने से ज्यादा इसके जो नियम हैं वो हमें फॉलो करने होते हैं और नियमों को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। निश्चित वेतन होता है,
राजनीतिक तटस्थता होती है, राजनीति में कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखना है, ना ही कोई ब्यूरोक्रेट्स है वो उस पद पर रहते हुए पॉलिटिकल कोई एक्टिविटी में भाग ले सकता है। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो उससे पहले उसे रिजाइन देना होगा। कार्यों के विभिन्नीकरण, स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क है बेटा। पद के लिए योग्यताएं, एक निश्चित पद के लिए निश्चित योग्यताएं होती हैं और योग्यता के जो ऑक्यूपाई करते हैं कैंडिडेट वो उसके लिए आवेदन करते हैं और उसके बाद आपका कंपटीशन कंडक्ट होता है और जो कंपटीशन को क्रैक करता है वो आपका सिलेक्टेड हो जाता है। प्रशासनिक कार्यों में गुप्तता, अब यहां से आपका पॉइंट बनता है, ब्यूरोक्रेसी की एक विशेषता थी गोपनीयता, इसके कार्य गोपनीय होते थे। बट एक वर्ड आया आपका भ्रष्टाचार, सिस्टम में भ्रष्टाचार आ गया और ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल थे। आप देखोगे इसी भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपका राइट टू इंफॉर्मेशन आया, आपका कब आया, 2005 में। और अब हर विभाग में, सरकारी तंत्र में हर विभाग में सूचना अधिकारी है और भारत के नागरिकों को 2005 के बाद ये एक राइट दिया गया है कि किसी भी विभाग से संबंधित जो पहले गोपनीय हुआ करती थी इन जानकारी का विवरण मांग सकते हैं और इसका एक पूरा प्रोसीजर है और वो डिपार्टमेंट सूचना देने के लिए भारत के नागरिक को अपनी कार्य प्रणाली के बारे में अवगत कराने के लिए बाध्य है। तो ये आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है और यहाँ से आपको आरटीआई एक्ट कर लेना है बेटा, ठीक है। और कैप्शन पे भी क्वेश्चन आपका बन जाता है यहाँ से। लाल फीताशाही, स्ट्रॉन्गली वो रूल रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं किसी भी नौकरशाह को जो वहाँ पे लिखित नियम है, ठीक है, इसीलिए इसे हम लाल फीताशाही की संज्ञा दे सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नौकरशाही के प्रकार। कितने प्रकार की नौकरशाही आपकी हो सकती है? अभिभावक नौकरशाही, अधिकारी तंत्र, चीनी नौकरशाह सुंग काल में 1960 ईस्वी तक, और प्रशासकी नौकरशाही 1640 से 1950 तक चीन की अभिभावक नौकरशाही की विशेषताएं थी, ठीक है बेटा। जातीय नौकरशाही, जातीय नौकरशाही का संबंध एक वर्ग विशेष से है, यह कुलीन तंत्रीय व्यवस्था में पाई जाती है। संरक्षक नौकरशाही, ये नौकरशाही की नियुक्ति राजनीतिक संबंधों के आधार पर की जाती है। अमेरिका में इस पद्धति को लूट पद्धति कहते हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, काफी पढ़ाया जाता है। लूट पद्धति जो है अमेरिकन नौकरशाही को या संरक्षक नौकरशाही को हम कह सकते हैं। योग्यता नौकरशाही, योग्यता की जांच के लिए परीक्षाएं ली जाती है, कंपटीशन कंडक्ट कराया जाता है। आधुनिक लोकतंत्र में इस प्रकार की नौकरशाही पाई जाती है। आज यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि मॉडर्न इंडिया में इस प्रकार की नौकरशाही देखने को मिलती है, तो योग्यता नौकरशाही देखने को मिलती है, ठीक है बेटा। अच्छे तरीके से चीजें करते चलना है आपको और यहीं से ही क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे वो मैं बताता चलूंगा आपको। अधिकारी तंत्र या नौकरशाही की कमियां, क्या कमियां हो सकती हैं? इंपॉर्टेंट टॉपिक ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग बनता है कि किस किस ने इनके ब्यूरोक्रेसी के लिए बुक दी हैं, किस किस ने कॉन्सेप्ट दिए हैं रिगार्डिंग टू ब्यूरोक्रेसी, क्या क्या कमियां बताई हैं किस विचारक ने। लॉर्ड हिवर्ट ने वर्ष 1929 में प्रकाशित अपनी पुस्तक न्यू डेपोटिज्म, नवीन निरकुशता में नौकरशाही की कठोर आलोचना की है। ये आपके विचारक इंपोर्टेंट हैं, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इंपोर्टेंट है और आपकी बुक का नाम भी इंपोर्टेंट है बेटा, नवीन निरकुशता। आप देखोगे कि कुछ विचारक जाकर के आगे चलेंगे, स्टेटमेंट अपने इसके रिगार्डिंग देते हैं इंपोर्टेंट। ये आपका नेट जेआरएफ की परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से या अदर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट है। रमजे मेयर का कहना है कि नौकरशाही मंत्रीय उत्तरदायित्व की आड़ में फलती फूलती है। यहाँ पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिखाया गया है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, और ये किसका स्टेटमेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। इन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है। अब आप देखोगे इसमें दो पक्ष हैं, इन्होंने अग्नि से तुलना की है और इन्होंने ये कहा है कि जब तक ये नियंत्रित है तो ये एक सेवक के तरीके से कार्य करती है, जैसे आपकी जो है अग्नि करती है। जब ये अनियंत्रित हो जाती है तो ये क्या करती है, विनाश करती है या मालिक के रूप में घातक हो जाती है, ये घातक हो जाती है। आप देखोगे ना कि कई मूवी में ये चीजें दिखाई जाती हैं कि जब तक कोई मिनिस्टर है तब तक उसे पुलिस वाले कुछ नहीं कहते, बट जब थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी मिलती है और प्रशासक थोड़ा पावरफुल हो जाता है तो वो सबके लिए एक घातक साबित होता है उसमें। तो ये इनका कथन है, रमजे मेयर का। इन्होंने नौकरशाही की तुलना अग्नि से की है और
कहा है कि जो सेवक के रूप में उपयोगी है तथा मालिक के रूप में घातक होती है। ये इनका स्टेटमेंट है। ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना बेटा। नेक्स्ट चलो, अधिकारी तंत्र या नौकरशाही, विकास और चुनौतियां। जेरोल्ड ई काइडन के अनुसार विकास शब्द का कई विशिष्ट अर्थ में नहीं है। अर्थशास्त्री इसे आधुनिकता, उत्पादकता के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रशासक इसे अधिकारी तंत्र, प्रशासनिक कुशलता और क्षमता के रूप में मानते हैं। यहाँ पे कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्ट आपका ये है नहीं। इसके बाद में बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है आपका नौकरशाही, अधिकारी तंत्र। नौकरशाही फ्रांसीसी भाषा के ब्यूरो वर्ड से बना है। ब्यूरो शब्द से बना है जिसका अर्थ है मेज या डेस्क का शासन। इस शब्द का सीधा अर्थ हुआ कि डेस्क सरकार। ठीक है। नौकरशाही के सुव्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर था। मैक्स वेबर के बाद आपका आर के मर्टन आते हैं, पीटर ब्ला आते हैं, और अभी जो रिसेंट में क्वेश्चन आपका आया है हायर एजुकेशन की परीक्षा में, उसका भी मैं डिस्कस आपका करूंगा। और आगे मैंने कई विचारक लिए हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में बुक लिखी है। मैक्स वेबर ने नौकरशाही के बारे में आइडियल टाइप प्रस्तुत किया। कई देशों की नौकरशाही का अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक नौकरशाही के बारे में आदर्श प्रारूप अपना डेवलप किया है। उसमें बताया है कि विश्व की ब्यूरोक्रेसी में ज्यादातर वो विशेषताएं देखने को मिलती हैं। वेबर के अनुसार नौकरशाही संगठन है जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, पद एवं अधिकारियों का पृथक्करण, जो हमने पद सोपान व्यवस्था का जिक्र किया है। योग्यता के आधार पर चयन, अधिकारियों की निश्चित पारिश्रमिक, एक सैलरी है, वेतन है, यह निश्चित होता है, पहले से रिटन होता है। पदों का सोपान, नियमों को कठोरता से पालन। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की विशेषताओं में। रिग्स के अनुसार राजनीतिकरण की प्रक्रिया राज्य की गतिविधियों में तथा शक्ति गणना में जनता की बढ़ती हुई सहभागिता है। राजनीतिक विकास, नौकरशाही की राजनीतिक विकास में भूमिका निभाने की क्षमता आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक वातावरण पर निर्भर करती है। यहाँ पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को आपके इंप्लीमेंट किया है ब्यूरोक्रेसी को लेकर के, और यहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके नहीं बनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, इसमें अधिकारी तंत्र या नौकरशाही और नीति निर्धारण। एप्पलबी के अनुसार नीति निर्माण ही लोक प्रशासन का सार है। तो आप देखोगे इन्होंने कहा है कि नीति निर्माण, पॉलिसी मेकिंग करना ही लोक प्रशासन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपका एक सब्जेक्ट है जो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है। छोटा सब्जेक्ट है ये, बट आप देखोगे कि कुछ दिनों तक ये आपका आईएएस पीसीएस जो कॉम्पिटिटर हैं उनका एक फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था लोक प्रशासन। ठीक है। लोक प्रशासन का सार है नीति निर्माण। किसी कार्य प्रणाली की योजना के कार्यों में नीति का प्रयोग महत्वपूर्ण होता है। 1926 में हाइट ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के प्रथम संस्करण में राजनीति और प्रशासन के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींची है। ये इंपोर्टेंट है बेटा, ये विचारक इंपोर्टेंट है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन इंपोर्टेंट है, और इनकी बुक इंपोर्टेंट है, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट इनका संस्करण था ये। राजनीति तथा प्रशासन के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींची। अब इन दोनों के बीच अंतर को अस्वीकार कर दिया है। अब आप देखोगे ना कि नौकरशाही पॉलिटिकली वो बायस नहीं होती है, राजनीतिक रूप से तटस्थ रूप से कार्य करती है। बट ये कहते हैं कि राजनीति से किस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, अब वो विभाजक रेखा लगभग खत्म हो गई है। आप देखोगे ब्यूरोक्रेट्स को क्या करना चाहिए, वो राजनीतिक रूप से तटस्थ कार्य करने चाहिए। बट आप देखोगे कि पॉलिटिकल सिस्टम से, जैसे आप देखोगे किसी प्रशासनिक अधिकारी को अगर अपना ट्रांसफर कराना है तो वो राजनीतिज्ञों की शरण में जाएगा। अगर राजनीतिज्ञ हैं तो वो ब्यूरोक्रेट से अपने काम कराने के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे ताकि उन्हें वोट बैंक, भीड़ को वोट बैंक में कन्वर्ट करने का चांस मिल जाए। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। इसमें बर्नार्ड शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, सत्ता के उपासक और उस पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ कहते हैं सत्ता के उपासक और उच्च पदाधिकारियों की सामंतशाही का दूसरा नाम नौकरशाही है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। अब आते हैं पीटर ब्ला।
पीटर ब्लॉक कोई भी ऐसा संगठन जो विस्तृत आधार पर प्रशासकीय कार्यों को क्रमबद्ध रूप से चलाने के लिए बहुत से व्यक्तियों के कार्यों द्वारा समन्वित होता है, ठीक है, नौकरशाही के नाम से जाना जाता है। इन्होंने व्यापक स्तर पे नौकरशाही को दिया है। अब आप इसकी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को देखोगे तो बेटा ये इस तरीके से है। पद सोपान की व्यवस्था है और एक हायरार्की आपको देखने को मिलेगी। ये लोअर पोस्ट है और ये हायर पोस्ट है, ठीक है। ऐसे ही आपका ये टॉप की पोजीशन पे जो बैठे हैं ये इनको गवर्न करने वाले ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, और ये पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए, ये कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, निकोस पी मोनालिस ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी एंड इंट्रोडक्शन टू मॉडर्न थ्योरी, ये इनकी बुक है, इंपोर्टेंट बुक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेसी इनकी बुक है। और आप देख लेना बेटा आज कंपटीशन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपका ब्यूरोक्रेसी को लेकर के इस पूरे लेक्चर का सार है आपका। ये इंपोर्टेंट बुक है, याद रखनी है आपको। विक्टर थॉमसन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये इनकी बुक है। विक्टर थॉमसन की अभी बुक आई है आपकी 16 अप्रैल को, सोशियोलॉजी का जो पेपर हुआ है मैंने इसमें इंक्लूड किया है वो क्वेश्चन। विक्टर थॉमसन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये भी बुक इनकी है। कार्ल जे फेडरिक मैन एंड हिज गवर्नमेंट, ये बुक इनकी है। आर के मर्टन सोसाइटी एंड सोशल स्ट्रक्चर में इस टेंशन की ओर ध्यान आकर्षण किया है, ठीक है, इसने आर के मर्टन ने। वेबलेन की अवधारणा क्या है, ट्रेंड इन कैपेसिटी, वेबलेन ने कॉन्सेप्ट दिया है ट्रेंड इन कैपेसिटी, ब्यूरोक्रेसी को लेकर के उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया है। और प्रशिक्षण के बारे में उन्होंने ये कहा कि ये ट्रेंड नहीं होते, इनकी इनकैपेसिटी होती है ट्रेंड को लेकर के। डेवी के विचार में व्यवसायिक मन संताप ऑक्यूपेशनल साइकोसिस, ये डेवी ने कॉन्सेप्ट दिया है किसके रिगार्डिंग, ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग। जो कंपटीशन की परीक्षा आपकी होगी नेट जेआरएफ जैसे कंपटीशन की या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा चूज किए जाएंगे एक्सपर्ट के द्वारा। तो ये आपको करना है, आप 10 जगह से क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे या इस वीडियो को देखोगे तो एक तरीके से ये वीडियो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि कोई भी बच्चा जो नेट जेआरएफ पीजीटी हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा देने जा रहे हैं किसी भी स्टेट में, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वेब ब्यूरोक्रेसी का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। बर्नआउट ने ऑक्यूपेशनल डिफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग ब्यूरोक्रेसी दिया है। बर्नआउट की अवधारणा व्यावसायिक विकृति प्रोफेशनल डिस्ट्रेमेशन है यहाँ पे, ठीक है बेटा। ये आपका इंपोर्टेंट है, ये आपके इंपोर्टेंट थिंकर हैं, उनसे रिलेटेड बुक और कॉन्सेप्ट का जिक्र हमने यहाँ पे किया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, दुष्प्रभाव प्रशिक्षित अयोग्यता ट्रेंड इन कैपेसिटी, संरचनात्मक अनुरूपता स्ट्रक्चरल ओवर कन्फर्मिटी, लचीलेपन का अभाव, ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं रूल रेगुलेशन को ज्यादा फॉलो करते हैं इन कंपैरिजन देन टारगेट अचीव के मुकाबले में। लकीर का फकीर होना, आप देखोगे नियमों को फॉलो करते हैं, बस नियमों का पालन इनकी प्रायोरिटी है, न कि जो इनके कस्टमर या जो भी नागरिक हैं उनके कार्यों का होना ना होना इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है। ये प्रोसीडिंग में अपने नियमों को फोकस ज्यादा करते हैं। लाल फीताशाही, अकुशलता, नीरसता, विभागवाद। नीरसता देखोगे जब कोई व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारी है और वो देखता है कि उसके कार्यों का फ्रूटफुल रिजल्ट सोसाइटी में नहीं आ रहा है तो वो अपने कार्यों से ऊब जाता है, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे इसमें। अथॉरिटी, आपका ब्यूरोक्रेसी एंड अथॉरिटी दो टॉपिक आपके हैं, मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। अथॉरिटी क्या होती है, समाजशास्त्र में प्राधिकरण सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त और वैध सत्ता या सामाजिक समूह द्वारा गठित इकाई होती है। प्राधिकरण को अधिकार प्राप्त होता है, वैध अधिकार की दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। मैक्स वेबर ने बेटा कॉन्सेप्ट दिए हैं आपके, पावर जब लेजिटिमेट हो जाती है, शक्ति को जब वैधता प्राप्त हो जाती है तो वो आपका क्या बन जाती है, अथॉरिटी बन जाती है।
वो आपकी सत्ता बन जाती है। पावर जब लेजिटिमेट हो जाती है तो वो आपकी सत्ता बन जाती है। इस तरीके से मैक्स वेबर के द्वारा पावर एंड अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, प्राधिकरण संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य। प्राधिकरण को स्पष्ट रूप से तब बनाया जाता है जब सार्वजनिक संस्थाएं सार्वजनिक रूप से कार्य करती हैं। प्राधिकरण हमेशा तीसरा एजेंट उपयोगी होता है जो मध्यस्थता के रूप में उपयोगी होता है। वेबर ने बताया कि प्राधिकरण में एक और अधिकार बल शक्ति के अधिकार से अलग है तो वही दूसरी ओर नेतृत्व, अनुनय और प्रभाव एवं वैधता है। लीडरशिप की बात की गई है, अनुनय की बात की गई है, प्रभाव की गई है और वैधता की गई है। प्राधिकरण के गुणों में विशेषज्ञ, कौशल, ज्ञान और सामाजिक स्थिति का वर्णन किया जाता है। समाज में एक स्थायी और अस्थायी ढांचे के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है बेटा, ये आपका क्वेश्चन है जो आपका अभी रिसेंट में जो परीक्षा हुई है समाजशास्त्र की, उसमें क्वेश्चन आया है। ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन बुक रिटन बाय। ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन पुस्तक के लेखक आपके कौन हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो विक्टर ए थॉमसन इसके लेखक हैं। अब ये क्वेश्चन आपको ब्यूरोक्रेसी के सराउंडिंग जो भी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं उनके आसपास ये क्वेश्चन आपको लेकर के जा रहा है। मैक्स वेबर प्रथम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने ब्यूरोक्रेसी के बारे में वर्णन किया है। पीटर ब्लॉबी आपके समाजशास्त्री हैं जो ब्यूरोक्रेसी के बारे में वर्णन करते हैं। आर के मर्टन ने ब्यूरोक्रेसी पर काफी कार्य किया है, ये भी आपके विचारक हैं। और विक्टर ए थॉमसन की बुक है आपकी ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन। तो इस तरीके से ब्यूरोक्रेसी आपका टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। एक एक टॉपिक आपको यूनिट थर्ड का कंप्लीट होने वाला है। यूनिट थर्ड आपकी चल रही है, यूनिट थर्ड आपकी कुछ ही दिनों में खत्म होने के बाद यूनिट 4 चलेगी। इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी का मेन सब्जेक्ट नेट जीआरएफ के सिलेबस को यहाँ अच्छे तरीके से कंप्लीट किया जाएगा। इसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन कराया जाएगा। और इस तरीके से इस यूट्यूब चैनल पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे सिलेबस की तैयारी सोशियोलॉजी की कराई जा रही है। इसके साथ साथ आपको पेपर 1 की वीडियो भी मिल रही है। तो जो बच्चे नेट जीआरएफ एस्पिरेंट्स हैं वो आप प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए चैनल आपका एक अच्छा प्लेटफॉर्म होने जा रहा है। इसके लिए आपको अपने साथियों से अपने आप भी ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।